जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्वत पठार एवं मैदान से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए करते हैं शुरू। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लगभग 26% भाग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये की जाती है द्वितीय श्रेणी के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। फिर नेक्स्ट है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निवास करती है मात्र 1% जनसंख्या ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉली ने। फिर नेक्स्ट है, पर्वत निर्माणक भूसैनाती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वत निर्माणक भूसैनाती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोबर ने। फिर नेक्स्ट है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हुई थी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। फिर नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है बलौक पर्वत का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलौक पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत उदाहरण है, ये उदाहरण है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्यूजियामा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी अरावली पर्वत और अपलेशियन और विंध्याचल ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भरोसंत पर्वत है? निम्न में से कौन भरोसंत पर्वत है? तो यह है वासजस भी है, भरोसंत पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट भी है और सिहरा नोवादा भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रॉक एजेंडीज एटलस आल्पस हिमालय आदि किस प्रकार का पर्वत है? रॉक एजेंडीज एटलस आल्पस हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो ये है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्पस पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आल्पस। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। अवशिष्ट पर्वत, तो अवशिष्ट पर्वत है नीलगिरी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत है नीलगिरी पर्वत।
और ज्वालामुखी पर्वत है यह है मोना लोआ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है। और खंड पर्वत है यह है ब्लैक फॉरेस्ट खंड पर्वत है। और वलित पर्वत है हिमालय। तो हो जाएगा ए का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसैनाथी से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसैनाथी से हुई है? तो ये तेथी सागर से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय तेथी सागर से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉकेज पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। फिर नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर है। फिर नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है तो है एकांगुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये अवस्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो यह है माउंट एलब्रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एलब्रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अरावली। अरावली कैसा पर्वत है? तो यह है अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका ए का 2 हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक पर्वत है। और माउंट माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी है ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्पस पर्वत है वलित पर्वत है। तो हो जाएगा ए का 2 और बी का 4। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है देश और सूची 2 में है उस देश का सर्वोच्च शिखर। अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर है एकांकगुआ। अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर है एकांकागुआ। और इक्वाडोर का सर्वोच्च चोटी है यह है चिम्बाराजो। यह है चिम्बराजो। यह है चिम्बराजो। और तंजानिया का
सर्वोच्च चोटी है, ये है किलिमंजारो, ये है किलिमंजारो। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले, मैकिनले। तो हो जाएगा ए का दो, ए का दो, ए का दो, और बी का चार, और सी का एक, और डी का तीन। ये ऑप्शन नंबर है बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अर्जेंटीना का सर्वोच्च शिखर है कांकागुआ, इक्वाडोर का है चिम्बराजो, और तंजानिया का सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो यह है पेरिनीज पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिनीज पर्वत है। फिर नेक्स्ट है, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है। तो ये है उदाहरण, यह उदाहरण है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट खाली जगह देश में है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है नेपाल में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। फिर नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33% भाग पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 33% भाग पर। फिर नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9% जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9% जनसंख्या। फिर नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खनिज तेल यहाँ पे नहीं पाया जाता है पठारी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाती है। जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर पर्वतीय पठार कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पर्वत पदीय पठार। तो ये था पर्वत पठार एवं मैदान से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर को 2 भाग में करके वीडियो डाल देंगे। अगर एक भाग में करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।